हे वेलकम टू गिग फैमिली। चलिए आज एक और वीडियो के साथ शुरू करते हैं दिन। जैसे कि कल हम लोगों ने एनालिसिस किया था बीटीसी, इथेरियम एंड सोलाना। ठीक है, जो चीज़ मैंने बताया था कल वीडियो में सब आज भी देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, और आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल सकता है मार्केट में, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, करंटली अभी जो भी चार्ट मैंने सेट करके रखा है, ठीक है, वो है बीटीसी का फॉरवर्ड का टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको इसके प्राइस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग वो आज भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था इथेरियम के बारे में, जैसे कि ये दो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था इथेरियम के लिए। ठीक है, कल इधर प्राइस चल रहा था कोई आसपास, लेकिन मैंने इन दोनों इंपॉर्टेंट लिक्विडेशन जोन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल देख सकते हो अब जिस तरीके से मार्केट के अंदर मूव आया है, सारे के सारे ऊपर वाला जो भी लिक्विडिटी था वो सारे के सारे मार्केट ने ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो पहले मैं अभी जा रहा हूँ बीटीसी के अंदर। ठीक है, उसको अभी देखेंगे, थोड़ा टाइम जूम करके देखेंगे कितना दूर तक उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो भी मूव आ रहा है अच्छा खासा मूव दे रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, बीटीसी भी और बाकी जितने सारा ओल्ड भी। ठीक है, बीटीसी के अंदर मूव जैसे ही आएगा ओल्ड सिमिलर तरीके से फॉलो करेगा, और अगर बीटीसी कोई भी ऐसा एक रेंज के अंदर जाके रिवर्स लेता है ना, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा ओल्ड के लिए, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर बीटीसी का प्राइस जैसे अगर मान लो 80 98 99 तक अगर रीच करता है, ठीक है, तो उसके साथ ओल्ड भी एक अच्छा खासा मूव शो करेगा। ठीक है, लेकिन इसी जगह से अगर मान लो बीटीसी करेक्शन लेना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट भी ओल्ड के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अभी अभी अगर अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, बीटीसी का जो भी प्राइस है ना करंट सिनेरियो के अंदर, ये जो भी प्राइस चल रहा है अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं सेट कर दूँ, ठीक है, तो एक रिवर्सल की तरह ये मतलब इस जोन को एक रिवर्सल की तरह ले रहा है। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मूव दिखा रहा है। ठीक है, मैं नहीं जानता कितना तक ये रीच करेगा। ठीक है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट और क्या क्या न्यूज़ आता है चावला, तो उसके ऊपर बेस्ड रहेगा बीटीसी के प्राइस का मूव। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को निकालना चाहते हो तो किस तरीके से ये निकालना पड़ेगा देख सकते हो आप। ये एक जोन बन रहा है बीटीसी का, एक पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, ये वाला ये जो भी जोन है एक अच्छा खासा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है इसमें, 1 लाख का लेवल जो है, इसको बीटीसी अच्छा तरह से एक रेजिस्टेंस मान रहा है अभी। ठीक है, मानेगा भी इसको। ठीक है, और यहाँ अगर ब्रेक कर देगा ना ये वाला जोन, ठीक है, मेरे को इतना तो उम्मीद है अगर ये जोन अगर ब्रेक करेगा ना तो एक फॉल्स मूव देगा ऊपर की तरफ, लेकिन ये पूरा पूरी मतलब प्रॉपर जो मूव होता है ना ये नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अगर फॉल्स मूव दिखा तो बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर सकता है, तो ट्रैप करके बाद में जो भी मूव आएगा वो एक मूव शो कर सकता है। ठीक है, फिलहाल जो भी चीज़ है इसके अंदर वो डिटेल्स में अभी बात करूंगा। ये मिल गया आपको एक रेजिस्टेंस फिलहाल। ठीक है, पहले ये सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और एक जो भी सपोर्ट का जोन है ना ये नीचे की लेवल पे अभी सपोर्ट से बहुत दूर है, तो इसको बाद में बात करूंगा। और उसके अलावा एक और क्लोज एरिया जो भी है, ठीक है, बीटीसी के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा था प्रीवियस जो भी जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस का जोन ये वाला था, तो इसको इजीली ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक ट्रैप बन सकता है। ठीक है, तो अभी छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाऊंगा तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा असल में। ठीक है, ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी इसको ब्रेक किया। ठीक है, अभी ऊपर में एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ये याद रखना। ठीक है, बीटीसी का लिक्विडेशन अगर मैं देखूंगा कहाँ तक सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, तो इसके लिए मैं चार्ट छोड़कर एक ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, और वहां पर जाके आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, कॉइन ग्लास में जाओगे आप, और कॉइन ग्लास में जाके आप लिक्विडिटी चेक कर सकते हो, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर में जो ऑप्शन है इसमें लिक्विडेशन में आना है। ठीक है, लिक्विडेशन में जैसे ही आओगे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है लिक्विडेशन में, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास दो एरिया आएगा। ठीक है, जो दो एरिया है वो मैं भी डिस्कस करूंगा क्या क्या है। ठीक है, लिक्विडेशन में जाना है, और लिक्विडेशन में एक आपको ये वाला एरिया मिल रहा है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, और नीचे में जो है उसको थोड़ा फोकस से देखना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभी इसमें बीटीसी का मैंने सिलेक्ट किया, तो बीटीसी का प्राइस मैं अभी देखूंगा। ठीक है, अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 97,000 के पास ही चल रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, 97,000 के पास ही है। अभी ऊपर की तरफ देख सकते हो, मतलब जितना प्राइस ऊपर जाएगा तो लिक्विडिटी कम है, मतलब लोगों ने अभी शॉर्ट पोजीशन कम बना कर रखा है। ठीक है, जितने सारे लोगों ने पोजीशन बना कर रखा है वो शॉर्ट की तरफ ज्यादा है। ठीक है, देख सकते हो शॉर्ट बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, ओपन किया है। ठीक है, लेवरेज के साथ, और इधर भी इस तरीके से आप देख सकते हो शॉर्ट भी ओपन है, लेकिन कंपेरेटिवली लॉन्ग
ज़्यादा ओपन है फिलहाल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब जोन आ रहा है ना, तो इसमें सबसे लास्ट में ये वाला जोन आ रहा है 90 वाला जोन, ठीक है। और इसमें 1 लाख का जो भी जोन है ना, ठीक है, 99 मान सकते हैं, तो फिर 1 लाख का जोन आ रहा है। इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम लिक्विडिटी इसमें ही है, ठीक है। इससे ऊपर बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो लिक्विडिटी का एरिया देखो कितना ज़्यादा लिक्विडिटी है, देखो कितना ज़्यादा कैंडल स्टिक देखो आप इधर, ठीक है। जो भी आप उसको मान सकते हो, इसके लिए बार जो भी दिखा रहा है इसमें ज़्यादा है कंपैरेटिवली राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड बेसिकली जो लोगों ने शॉर्ट ओपन किया उनका है लिक्विडिटी, और लेफ्ट साइड जो लोग लॉन्ग ओपन करके रखा है उनका है लिक्विडिटी, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ रीच करेगा तो इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अभी देखते हैं, जो लास्ट का लेवल है 90 और ऊपर से जो लेवल है 1 लाख, ठीक है। तो ये जो एरिया बन रहा है, ठीक है, बेसिकली ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो भी एरिया है इसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी जितना मेजर लिक्विडिटी है वो सारे के सारे पड़ा हुआ है कहाँ तक, 90 के पास, ठीक है। बेसिकली ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दो एरिया मिल गए आपको बीटीसी के लिए, जो दोनों एरिया है, जो भी एरिया मैंने बनाया है, ठीक है, वे दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए, ठीक है। अगर बीटीसी मान लो यहाँ से फॉल होता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा अमाउंट लिक्विडेट करेगा अगर नीचे की तरफ आएगा तो, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो कम अमाउंट लिक्विडेट होगा, ठीक है। तो बीटीसी उसी हिसाब से मूव दिखाएगा जहाँ पर जाना उसके लिए सही है, ठीक है। तो लोगों ने अभी ज़्यादा लोगों ने क्या किया, इधर से लॉन्ग ओपन करके रखा है, ठीक है। इसकी वजह से इधर की तरफ जो भी जोन बन रहा है ना इसी एरिया में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बन रहा है ये सब एरिया में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से फॉल आएगा ना तो एक बड़ा लिक्विडेशन होने का चांस इधर बन रहा है, ठीक है। तो एक लिक्विडेशन अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, माइंड पे रखते हुए आप ट्रेड ओपन करना, जो भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया बीटीसी के लिए अपडेट। मैं भी यहाँ तक रीच कर जाए लेकिन एक फॉल तो जरूर आएगा यहाँ से, ठीक है। फॉल आना पक्का है, ठीक है। यहाँ से भी आ सकता है या तो फिर उससे पहले आ जाएगा ये फॉल, ठीक है। तो ये दोनों फॉल बेसिकली रहेगा, नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी बन रहा है ना, इन दोनों लिक्विडिटी को ब्रेक करने के लिए ये वाला फॉल दिखा सकता है, ठीक है। अभी बात करते हैं इथेरियम की। कल जैसे ही मैंने बताया था इथेरियम के प्राइस के बारे में, ये वाला लिक्विडिटी जोन बताया था, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, इसमें भी बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। अभी इतना जल्दी इसको मूव दिखा, ये सारे के सारे लिक्विडिटी क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसका लिक्विडिटी क्रिएट कर लिया है तो फिर नेक्स्ट जो भी एरिया बन रहा है इसको सेम चार्ट पे देख सकते हो ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पड़ा है, ठीक है। इसमें आप आने के बाद आप इथेरियम सिलेक्ट करो, उसके बाद इथेरियम जैसे सिलेक्ट करोगे देख पाओगे आप इथेरियम का लिक्विडिटी कहाँ तक पड़ा है सबसे ज़्यादा। इथेरियम के अंदर देख पाओगे तो फिर एक जो भी है ना 3500 वाला एरिया है ना, वो अप्रॉक्स 1.5 बिलियन लिक्विडेशन लेवरेज पड़ा हुआ है, ठीक है इसमें। और नीचे की तरफ आओगे तो बहुत कम, तो ज़्यादातर लोगों ने अभी नीचे की तरफ भी है, बहुत ज़्यादा है, 2 बिलियन के पास है। अगर इतना तक आ गया, बहुत पास आ गया, बड़ा लिक्विडेशन के बहुत ही पास आ गए, 1.3 बिलियन और इधर मिल गया आपको 2.9 बिलियन, ठीक है। ये वाला जोन है 3300 और ये मिल रहा है 3500, ठीक है। चार्ट पे देखते हैं असल में ये कैसा दिख रहा है। तो 3500 वाला जो भी जोन है ये वाला बोल रहा है 3500 वाला जोन, ये वाला जोन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 3500 इसमें भी थोड़ा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और बाकी 3100 वाला जोन, ठीक है। 3100 वाला जोन कौन सा बन रहा है, बेसिकली ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। ये दोनों जोन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पास है बहुत जल्दी, यहाँ से अगर मूव आता है तो यहाँ से करेक्शन तो ले गए मार्केट। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से इस तरीके से फॉल आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शॉर्ट प्लान करने का अगर आपका मूड है तो इन दोनों एरिया, ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। बेसिकली इन दोनों एरियाज या तो फिर यहाँ से भी मार्केट करेक्शन ले सकता है, ठीक है। अगर बीटीसी फॉल आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से भी मार्केट करेक्शन होकर ये वाला एरिया कंप्लीट करेगा, ठीक है। लिक्विडिटी बड़ा पड़ा हुआ है तो मार्केट ये एरिया कभी भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। ये जो जोन बता रहा हूँ मैं 3100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मिल गया आपका बीटीसी का कोई अपडेट जिसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा बीटीसी का मूव किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं सोलाना के बारे में। सोलाना क्या क्या मूव दिखा रहा है, ठीक है। सोलाना के अंदर बेसिकली मैंने कल ट्रेड करने का प्लान कर रहा था इधर से, लेकिन मार्केट यहाँ पर रीच नहीं हुआ तो इसको मैंने इग्नोर किया, ठीक है। यहाँ से नहीं, मतलब इसी जोन से मैंने मार्किंग किया था, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं दिखाया था तो इसको मैंने इग्नोर किया, ठीक है। फिलहाल जो भी एरिया है ना, मतलब बीएस के लिए, सोलाना के लिए, तो उसको देखते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ बना रहा है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया को अभी ब्रेक किया है, ठीक है। ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रेक नहीं कर पाया अभी भी इसमें, मतलब कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एक अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है इसी जोन से, ठीक है। बहुत बार इसने रिजेक्शन लिया है इसी एरिया से,
तो इसको एक यहाँ से भी एक झटका मिल सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। उसका लिक्विडेशन अगर चेक करूंगा तो इसी हिसाब से ये भी एक मूव दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया जो भी है इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये है, ये वाला, ठीक है। अभी देखते हैं चार्ट पे जाए, मतलब और लिक्विडेशन के बारे में क्या हो रहा है लिक्विडेशन में, वो भी एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें सिलेक्ट करना है आपको सोलाना, ठीक है। सोलाना अगर जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो देख सकते हो सोलाना के अंदर जो भी मतलब लिक्विडिटी पड़ा हुआ है वो 150 से लेकर 155 तक का रेंज है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। और नीचे की तरफ अप्रोक्स इसके अंदर ऊपर की तरफ कम है, ठीक है, नीचे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरफ से अगर मैं दिखाऊँ तो एक इम्पोर्टेंट एरिया बन रहा है इसके लिए, नीचे की तरफ जो एरिया है वो है अप्रोक्स 140 वाला जो एरिया है, ठीक है। 140 और ऊपर से 150 तक का जोन है, ठीक है। 155 मान सकते हो, ठीक है। 35 एंड 55, ठीक है। तो ये दो जोन मिल रहा है। 55 वाला जोन बेसिकली ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। ये वाला 55 का जोन बन रहा है एक, और दूसरा वाला जो एरिया है वो है 135, बेसिकली ये वाला एरिया, ठीक है। ये दो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा मतलब मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो ये दो एरिया है सोलाना के लिए, ठीक है। 4 आवर पे शिफ्ट हो जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला चीज़ मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो एरिया मिल गया आपको, एक मिल गया आपको ऊपर की तरफ 155, ठीक है, और नीचे वाला हो गया आपके लिए 136। ये दोनों एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन लेने का चांस सबसे ज़्यादा यही अभी जो भी चल रही है, ये भी एक रिजेक्शन है, तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिल सकता है इसको। अगर यहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा तो भी ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट के लिए, इसको कवर अप करना चाहेगा मार्केट एनी फॉर्म, ठीक है। अगर फर्दर मूव आता है तो ये वाला एरिया से एक रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये दो बात याद रखना, शॉर्ट के लिए ये वाला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो मेरे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, तो इसको एक प्रॉपर ट्रेड का एनालिसिस मत मानना, ठीक है। मैं जितने भी सारे चीज़ बताता हूँ सारे के सारे मेरा ओपिनियन बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद से एनालिसिस करके खुद ट्रेड करो, क्योंकि मैं कोई भी प्रॉफिट एंड कोई भी लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आप लाइव ट्रेड के बारे में कुछ आइडिया लगाना चाहते हो किस तरीके से स्टार्ट हम लोग देते हैं चैनल पे, तो इसी चैनल के अंदर आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल, वहाँ से ज्वाइन करो, ठीक है। और अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हो तो फिर दो एक्सचेंज मिल जाएगा आपको, बिटजेक्स एंड बिटगेट, ठीक है। दोनों के अंदर ज्वाइन करो। कुछ दिनों के बाद मैं शेयर करूँगा आपको डिटेल के साथ मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ लाइव, वो सारे के साथ आपको मिल जाएगा। बिटगेट के अंदर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो कॉपी ट्रेडिंग में, ठीक है। तो भी एक अच्छा फायदा रहेगा, ठीक है। मैं उधर भी बताऊंगा आपको किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बाकी सारा चीज़ मैं उधर भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए और वीडियो तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।